नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पीरियड में हमें वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो क्या हमारा व्रत मान्य होगा, क्या हमें हमारी पूजा का फल मिलेगा या नहीं। तो यही सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन वट वृक्ष और सत्यवान सावित्री की पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन महिलाएं भगवान से अपने लिए अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस वजह से यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है और वे इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हमारा पीरियड्स आ जाता है। तो अक्सर हम महिलाओं के मन में यही प्रश्न रहता है कि क्या हमें पीरियड में वट सावित्री का व्रत करना चाहिए, क्या हमें व्रत छोड़ देना चाहिए। अगर हम व्रत करेंगे तो क्या हमारा व्रत मान्य होगा, क्या हमें व्रत का फल मिलेगा। तो इस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो भी व्रत ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, वो व्रत हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। जैसे कि वट सावित्री व्रत, करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, छठ का व्रत और भी बहुत से व्रत ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं। तो उन व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, उन व्रत को हम छोड़ नहीं सकते हैं। विशेषकर वो व्रत जो हमारे संतान और हमारे पति की आयु से जुड़े होते हैं, तो उन व्रतों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने एक बार वो व्रत स्टार्ट कर दिया है तो उन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो हफ्ते में आते हैं, जैसे सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत। जिस भी प्रकार का व्रत आप रहते हैं जो हफ्ते या मासिक में एक बार आते हैं, उन व्रतों को एक बार हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन वे व्रत भी जिन्हें हमने मन्नत मांगी हुई है, जैसे कि हम मन्नत मांगते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करना है, इस तरह के व्रत भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। उस व्रत को किया जाता है लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसमें एक व्रत हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो भी व्रत होते हैं जिनकी हमने मन्नत मांगी हुई होती है या फिर जो साल में एक बार आते हैं, उन व्रतों को हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, उन व्रतों को हम ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पर हमारा पीरियड आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उस व्रत को रखना चाहिए, लेकिन हम उस दिन पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा पीरियड आ गया है और हमें कोई व्रत रखना है जो हमें रखना आवश्यक है, तो उस व्रत को अवश्य करना चाहिए, उसे बीच में खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही पूजा के लिए भोग बना सकते हैं। बस हम उसका व्रत कर सकते हैं और मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्रत को कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वट सावित्री का व्रत होता है वो भी साल में एक बार आता है और हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इस व्रत को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका पीरियड भी चल रहा है तो भी इस व्रत को किया जाता है, बस हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा हम किसी अन्य से करा सकते हैं, जो हमारे घर में और स्त्रियां होती हैं, हमारी जेठानी, देवरानी, ननद वगैरह जो भी होती हैं, उनसे पूजा करा सकते हैं और व्रत हमें खुद ही करना होता है। लेकिन अगर घर में कोई भी नहीं है तो पूजा की सभी विधियां आप अपने पति से भी करा सकते हैं, तो भी हमारा व्रत पूरा माना जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं और पहली बार में ही आपको पीरियड आ गया है, तो फिर आप इस व्रत को न करें, क्योंकि जब हम व्रत की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही अगर पीरियड के साथ हम व्रत की शुरुआत करते हैं तो ये ठीक नहीं माना जाता है। तो अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और पहली बार में ही आपको पीरियड आ गया है, तो उस साल आप व्रत का शुरुआत ना करें, आप फिर अगली साल उस व्रत को करें। शुद्धता के साथ ही किसी व्रत की शुरुआत करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
तो अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और पहली बार में ही पीरियड आ गया है तो आप उस साल व्रत को ना करके अगले साल से उस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप पहले से ही व्रत को करती आ रही हैं और तब आपको पीरियड आ जाता है तो आप व्रत को कीजिए, उस व्रत को छोड़ना नहीं है। लेकिन आप पूजा किसी अन्य स्त्री से करा सकते हैं और आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन आप पूजा कर सकती हैं। बट आपको किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है और ना ही पूजा के लिए कोई भोग तैयार करना है। तो इस तरह से आप व्रत को रखेंगे ज़रूर, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे। लेकिन अगर पीरियड होते होते आपको 5 दिन हो गए हैं और जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपके पीरियड के 5 दिन पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे समय पर आप कोई भी देवी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर नवरात्रों का व्रत होते हैं तो नवरात्रों के व्रत में अगर आपका पीरियड का 5वां दिन चल रहा है तो आप उसमें माता की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि पीरियड के 5वें दिन से हम माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देव पूजा करना चाहते हैं तो 5वें दिन से हम देव पूजा नहीं कर सकते हैं। देव पूजा हमेशा पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद या फिर 7वें दिन से ही पूजा की जा सकती है। तो इसी तरह से वट सावित्री पूजा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के साथ साथ सत्यवान की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पीरियड का 5वां दिन है तो आप माता की अर्थात सावित्री की पूजा कर सकते हैं, साथ में माता पार्वती गौरी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको देव पूजा नहीं करनी है अगर आपके पीरियड का 5वां दिन चल रहा है तो। लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन आपका पीरियड का 7वां दिन चल रहा है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी पूरी पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर आपके पीरियड का 7वां दिन है तो आप बेझिझक पूरी पूजा कर सकते हैं, पूरी विधि विधान के साथ कोई भी पूजा सामग्री को स्पर्श कर सकते हैं, भोग बना सकते हैं और जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस तरह से आप पूरी पूजा कर सकते हैं अगर आपके पीरियड का 7वां दिन चल रहा है तो। इसी तरह से बहुत सी महिलाओं का प्रश्न होता है कि क्या हम पीरियड में सिंदूर लगा सकते हैं व्रत के दौरान, क्योंकि कोई भी जो सुहागिन महिला होती है उसका कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है जब तक वह श्रृंगार नहीं करती है तो। और श्रृंगार में जो सबसे प्रथम श्रृंगार हर सुहागिन महिला का प्रतीक माना जाता है वो होता है सिंदूर, जो कि सुहाग का प्रतीक होता है। तो बिना उसे लगाए तो कोई व्रत पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में प्रश्न यही आता है कि क्या पीरियड में हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो हाँ, आप बेझिझक सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि बिना सिंदूर के तो किसी सुहागन का श्रृंगार पूरा ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ परंपरा है कि आप व्रत वगैरह में सिंदूरा से सिंदूर लगाती हैं तो आप उस दिन सिंदूरा से सिंदूर ना लगाकर अलग से एक डिब्बी रखें, उसमें से सिंदूर लगाएं। जब भी आपका पीरियड होता है, फिर चाहे आप वो नॉर्मली दिन ही क्यों ना हो, कोई व्रत वगैरह ना हो, नॉर्मल दिन में भी अगर आप जैसे सिंदूरा से सिंदूर लगाती हैं तो पीरियड के दिनों के लिए आप एक डिब्बी अलग से रखें और जब भी आपके पीरियड चल रहे हों तो आप उसी डिब्बी में से सिंदूर लगाएं, ना कि सिंदूरा से। इसी तरह से अगर व्रतों के दिनों में आपके यहाँ सिंदूरा से सिंदूर लगाने का विधान है, प्रावधान है या जो भी नियम है, तो आप उस दिन सिंदूरा से सिंदूर न लगाकर अलग से रखी हुई डिब्बी से ही सिंदूर लगाएं। तो इस तरह से आप व्रत में अगर पीरियड है तो उसमें भी आप सिंदूर लगा सकती हैं, बस सिंदूरा से सिंदूर ना लगाएं। तो यही कुछ नियम होते हैं जिन नियमों के साथ आप पीरियड के दिनों में भी वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, आपका व्रत मान्य होगा, साथ ही साथ आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। बस इसी बात का ध्यान रखें कि आप व्रत खुद करें, लेकिन पूजा आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।